नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। विधानसभा में दलितों को आरक्षण लेकर के बैठक चल रही थी और बैठक अब समाप्त हो गई है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जदयू के कदावर नेता हैं ललन पासवान जी, और साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के सभापति भी हैं। क्या बातचीत आज बैठक में की गई और क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का पिछले दिनों एक फैसला है क्रीमी लेयर पर। तो हम लोग जो माननीय सदस्य हैं, चाहे लोकसभा और विधानसभा में, हमें आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं है, हमें आरक्षण अनटचेबिलिटी के सवाल पर है, छुआछूत के आधार पर, हमें सामाजिक विषमता के सवाल पर मिला है। अब इसके लिए जिम्मेवार जो लोग हैं, हमें आरक्षण नहीं मिला, उसका लाभ हमको नहीं मिल पाया। तो इस संसदीय प्रणाली में जो 1947 से लेकर लगातार 2020 तक हैं, तो सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेवार हैं ना कि हमें पूरा नहीं मिला। 40 लाख बैकलॉग खाली हैं। न्यायपालिका का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अब ये तय करना पड़ेगा कि न्यायपालिका बड़ी या देश का संविधान बड़ा। तो देश के संविधान, न्यायपालिका अगर कुछ करती है तो संविधान अमेंडमेंट लाकर उस बिल को समाप्त करके संशोधन करता है, कानून बनाता है। अब तो इधर लगातार न्यायपालिका दलितों के अधिकार पर हमला बोल रही है। समान प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया, अब क्रीमी लेयर पर निकाल दी। और एक समान आरक्षण में जो एग्ज़ाम होते थे कार्यपालिका में, नौकरियों में, कि जिसमें हमें मेरिट में जो लड़के आते थे समान कोटि में चले जाते थे, उसको भी बंद कर दिया। लगातार चौतरफा हमला। तो लगता है कि न्यायपालिका दलितों को खिलाफ न्यायपालिका हमेशा फैसला दे रही है। लगता है कि न्यायपालिका के अंदर दलितों के विरोध का बू आ रहा। किन किन बिंदुओं पर आरक्षण को मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों ने कहा कि न्यायपालिका आरक्षण को, जैसे सामान्य लोगों को आरक्षण मिला, 9वीं सूची में डाल दिया गया। हमें आरक्षण 1947-50 से लागू है संविधान, तब से है, बाबा साहब ने लागू, तो 9वीं सूची में डाल दिया था, तो ना इधर होता ना उधर होता। संविधान की 9वीं सूची में प्रमोशन आरक्षण डाल दिया जाता, और हमारा मौलिक अधिकार में है ये शामिल। ये कोई हमको कोई भीख नहीं दिया है। और इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सभी दलों के नेता थे, और सभी दलों को इसलिए बुलाया गया था कि ये कोई पार्टी का, कोई दल का बात नहीं है। आरक्षण मिलेगा तो सब दल में रहने वाले नेता, एमएलए, एमपी और उनके बाल बच्चे नौकरी पाएंगे, नहीं मिलेगा तो सब मरेंगे, मिलेगा तो सब जिएंगे। इसलिए सर्वदलीय बुलाई गई थी। और भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए पत्र ऑनलाइन चला गया, भेजा गया है। आप लोग भेज चुके? हाँ, मैंने जा रहा है, मैंने कुछ कहिए उसको जा ही रहा है। तो ये पत्र लिखा गया है, सभी लोगों के साइन है। कोई दल हम लोगों ने नहीं छोड़ा था, जनता दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सब दल के आप हो, सब दलों के नेता आए थे। अगर मान लिया जाए कि इस चीज़ को अगर लेट होता है तो आप लोग फिर और क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो पहले कहा ना कि अब चिट्ठी हमने लिखा है, और पत्र के बाद लॉकडाउन टूटेगा तो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने का काम होगा। और आगे अब लोकसभा के अगस्त के सेशन में अगर बिल पर, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी तो आगे की लड़ाई का रणनीति तय किया जाएगा। लेकिन लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। इसमें जितना नुकसान होगा, लेकिन देश की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम आरक्षण से ही हम हैं। आरक्षण नहीं होता, और अगर जिन लोगों की इस पर व्याख्या आ रही है, हम किसी जाति, धर्म, किसी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। हमारा अपना मेरा एक सवाल है कि कहीं ये चुनावी साल नज़दीक आने के कारण ही इस तरीके की बैठक की जा रही है? मैं चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है मैडम, क्योंकि ये तो अप्रैल में आया है। चुनाव दे के, कोई पत्रा दे के तो वो इस तरह का फैसला नहीं। अधिकांश बैठक उसी समय नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव से तक दूर दूर तक कोई मामला नहीं। चुनाव से मामला रहता तो एक दल के लोग बैठते। खबर में ये भी चल रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें देखिए, हम लोगों की खबर सोशल डिस्टेंसिंग की मीडिया बहुत जल्दी दिखाती है, दलितों की खबर तो बड़ा जल्दी से निकालती है ना। और जगह गड़बड़ होगा, पूरा देश में क्या क्या हो रहा है, दारू बिक रहा है, नहीं निकाल लिया। अब कोई अगर अगल बगल में खड़ा हो गया तो सोशल डिस्टेंसिंग, हाई कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ ये मामला है, उस पर खबर नहीं दिखाकर यही कहते हैं कारपोरेट जगत का ये जो मामला है, मामले को दूसरे तरफ मोड़ने से मुड़ने वाला नहीं है। ये जनतंत्र में
विधायक जीतन राम कार्यपालिका मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उद्योग मंत्री श्याम रजक जी के नेतृत्व में ये बैठक की किया जा बैठक रहा तो था। मैं बुलाया था, बैठक आप बुलाए थे? बैठक मैं बुलाया था, सब लोग साधारण बैठक तो मैं ही बुलाया था, अध्यक्षता मैंने किया, आए सब थे और नेता हैं सीनियर हैं तो सम्मान देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन बैठक मैं ही बुलाया था और सब लोग आए थे, सबों दलों के नेता। बैठक कौन बुलाता नहीं बुलाता नहीं हमारा इशू से मतलब है, कौन क्या बोलता नहीं हमारा एजेंडे से, हमारा समस्या है उसका समाधान होना चाहिए उससे। और सोशल इसलिए कहें कि नेगेटिव खबरों पर मीडिया सकारात्मक को इस पर भी ध्यान रखें। जी, तो ये थे सभापति अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के ललन पासवान जी और इन्होंने कहा है कि जो दलितों की जो मेन हक है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इससे न कोई चुनावी साल को इससे लेना देना है और न ही किसी से कोई ऐसा राजनीतिक इस मुद्दे को जोड़ा जाए। तो इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।